गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपको कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक अपनी भाषा का पाठ नंबर 3 मीठी वाणी बोलिए का पेज नंबर 22 रीड करवाएंगे। पेज नंबर 22 में है, यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं तो इसकी पहली शर्त है कि दूसरों को सम्मान दें और दूसरों के लिए जैसी भाषा का प्रयोग करेंगे दूसरे भी वैसी ही भाषा का प्रयोग आपके लिए करेंगे। बोली के कारण ही व्यक्ति सम्मान प्राप्त करता है और बोली ही है जो उसे अपमान का पात्र बना देती है। इसी बात को लेकर तो कहा है। तो बच्चों, इसके अंदर है कि जैसा अगर आप सम्मान पाना चाहते हो तो आपको दूसरों को भी सम्मान देना चाहिए। जैसी आप भाषा का प्रयोग मतलब जैसा आप दूसरों के साथ बोलोगे वैसे ही दूसरे भी आपके साथ बोलेंगे। तो इसीलिए आपको दूसरों के साथ हमेशा मीठा बोलना चाहिए ताकि वो भी आपके साथ मीठा ही बोले। जो बोली होती है बच्चों, जैसे आप मान लो मीठा बोलते हो या कड़वा बोलते हो, बोली होती है वही आपको सम्मान दिलवाती है। अगर आप मीठा बोलोगे तो सभी आपका सम्मान करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, और अगर आप कड़वा बोलोगे तो आपका अपमान करेंगे, वो आपसे अच्छी तरह से बात नहीं करेंगे। तो इसी बात को लेकर तो कहा है कि इसी बात को लेकर एक दोहा कहा गया है। क्या है? कोयल काको देत है, कोआ कासो लेत, मधुर वचन के कारणे जग अपनो कर लेत। कोयल काको, काको होता है किसको, और कासो का मतलब होता है किससे, और जग होता है दुनिया। तो कोयल काको देत है कि कोयल किसको क्या देती है। कोयल किसी को कुछ नहीं देती। कौवा कासो लेत, और जो कौवा है वो किसी से क्या लेता है। मधुर वचन के कारण, अपने मीठे वचन के कारण ही जग अपनों कर लेत, ये दुनिया जो है वो अपनी कर लेते हैं। कहने का अर्थ है कि जैसे जो कोयल होती है और जो कौवा होता है, जो कोयल होती है वो बोलती हुई सबको अच्छी लगती है, उसकी जो मीठी वाणी है उसको सभी सुनना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कौवा होता है उसकी जो कड़वी बोली होती है उसको कोई नहीं सुनना चाहता। कोयल को सब देखकर उसको सुनते हैं, और जो कौवा होता है उसको दूर भगा देते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कोयल है उसकी बोली मीठी है और जो कौवा है उसकी जो बोली है वो कड़वी है। तो जो मीठे वचनों के कारण ही, अगर आप मीठा बोलते हो, अपने मीठे वचनों के कारण ही आप पूरे संसार को जो है वो अपना कर सकते हो। तो एक ऐसी बोली ही एक ऐसा हथियार है जिसके सहारे आप दुनिया को अपना बना सकते हो। यदि किसी कारण आपकी किसी से अनबन हो जाए तो आप उस समय गुस्से में अपनी ज़ुबान न खोलें, क्योंकि तलवार के घाव ठीक हो सकते हैं मगर बोली के नहीं। इसमें ये बता रहे हैं कि जब आपकी किसी से अनबन मतलब झगड़ा, अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाता है तो आप उस समय गुस्से में होते हो। तो जिस समय आप गुस्से में हो ना और आपका झगड़ा हो जाए तो आपको अपनी ज़ुबान नहीं खोलनी है, मतलब आपको अपनी वाणी का प्रयोग नहीं करना। जैसे कई लोग होते हैं ना, गाली गलौज करने लग जाते हैं, उस समय आपको अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि तलवार के घाव ठीक हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर कोई तलवार से कोई चोट करता है तो वो चोट जो है 4 दिन के बाद ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे को अपनी ज़ुबान से कड़वा बोलोगे, उसे गालियाँ दोगे, तो उसका जो घाव है वो कभी ठीक नहीं हो सकता, मगर बोली के नहीं। कि तलवार का घाव ठीक हो सकता है लेकिन जो बोली का घाव होता है वो कभी ठीक नहीं हो सकता। तो बच्चों, आज हम ये लेसन जो है इतना ही रीड करेंगे, इसके बाद जो आगे लेसन है वो हम आपको बाद में करवाएंगे। तो बच्चों, आज आपको ये लेसन इतना ही रीड करना है और आप साथ में आपको ये वीडियो लाइक भी करनी है और सब्सक्राइब भी करनी है। थैंक यू।